दोस्तों, नीति आयोग ने हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की है, जी हाँ, जिसमें मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को भारत में देखा गया है। इस रिपोर्ट में सबसे चौंकाने वाला फैक्ट इस सामने आया है कि गुजरात, जो कि भारत के सबसे अमीर राज्यों में से आता है, वो वेस्ट बंगाल जैसे डी इंडस्ट्रियलाइज हो चुके राज्य से भी खराब परफॉर्म कर रहा है। तो इस रिपोर्ट को ही आज हम डिटेल में एनालाइज करेंगे और जानेंगे कि इस डेटा का मतलब क्या है। तो जानने के लिए बस बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, जिस रिपोर्ट की हम आज बात कर रहे हैं उसे सरकार के ही नीति आयोग ने जारी किया है और इस रिपोर्ट का नाम है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, अ प्रोग्रेस ऑफ रिव्यू 2023। अब यहाँ पर सबसे पहले तो इस मल्टी डायमेंशनल शब्द पर गौर कीजिए। आमतौर पर आपने गरीबी रेखा के बारे में तो जरूर सुना होगा और माना जाता है कि जो इनसे नीचे है वो गरीब है और जो उससे ऊपर है वो लोअर मिडिल क्लास और दूसरी श्रेणियों का हिस्सा है। लेकिन ये अप्रोच बहुत ही सिंपल है, क्योंकि बहुत वक्त पहले तक गरीबी रेखा को ऐसे डिफाइन किया जाता था कि जो इंसान दिन में $1 से ज्यादा कमाता है वो गरीबी रेखा के ऊपर है। लेकिन ये अप्रोच बहुत सिंपल है, इसलिए है क्योंकि अगर आप किसी गांव में रहते हैं तो शायद वहां पर आप दिन का $1 भी कमाएं तो सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दिल्ली, मुंबई या दूसरे बड़े शहरों में रहते हैं तो टेक्निकली तो आप गरीबी रेखा से ऊपर हैं, लेकिन इस कमाई में इन शहरों में सरवाइव कर पाना इम्पॉसिबल है। आज यूएन से लेकर नीति आयोग तक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सिर्फ कमाई को ही नहीं देखा जाता बल्कि इसके अलावा 3 मेजर कैटेगरीज को कंसीडर किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जिसमें हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी शामिल है। फिर इन 3 कैटेगरीज को भी 12 अलग अलग सब कैटेगरीज में बांटा गया है, जैसे कि हेल्थ में न्यूट्रिशन और चाइल्ड मोर्टेलिटी जैसे इंडिकेटर्स को देखा जाता है। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में पीने के पानी की अवेलेबिलिटी, बिजली और गैस कनेक्शन से लेकर कई चीजें शामिल हैं। अब चलिए इसके बाद चलते हैं दोस्तों कि गुजरात और वेस्ट बंगाल को ही हम यहाँ पर क्यों कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि रिपोर्ट में तो बाकी स्टेट्स का भी जिक्र है। देखिए, इसके कई कारण हैं, जिसमें से सबसे पहला कारण तो यही है कि गुजरात इस समय वेस्ट बंगाल के मुकाबले दुगना अमीर है और साथ ही दोनों ही स्टेट्स में जो सरकारें हैं वो बहुत सालों से स्टेबल हैं और ऐसा भी नहीं है कि वहां पर सत्ता तेजी से बदली हो। इसके अलावा जहां आज गुजरात को प्रधानमंत्री मोदी से जोड़कर देखा जाता है, वहीं वेस्ट बंगाल को ममता बनर्जी हेड करती है और ये दोनों ही पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं, जिस वजह से नेचुरली लोग दोनों स्टेट्स को कंपेयर करते हैं। कोई भी राज्य कितना अमीर है इसे कैलकुलेट करने के लिए हम जीडीपी पर कैपिटा को देखते हैं दोस्तों, यानी कि हम उस राज्य के टोटल जीडीपी को उसकी पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं, जिससे हमें एक आइडिया मिल जाता है कि वहां पर एक एवरेज इंसान की सालाना कमाई क्या होगी। अगर वेस्ट बंगाल की बात की जाए तो उनकी जीडीपी पर कैपिटा 1.24 लाख रुपए है और गुजरात की जीडीपी पर कैपिटा 2.5 लाख रुपए है, यानी कि बंगाल के मुकाबले में गुजरात दुगना अमीर है। खैर, अब आते हैं रिपोर्ट पर। दोस्तों, रिपोर्ट में बताया गया है कि 2016 में गुजरात में करीब 18.5% लोग गरीब थे, जबकि बंगाल में 21.3% लोग गरीब थे। लेकिन 2021 आते आते बंगाल ने काफी गैप कवर कर लिया है और आज यहाँ पर गुजरात में 11.7% लोग गरीब हैं। जी हाँ, और वहीं बंगाल में 11.9% लोग गरीब हैं या गरीबी रेखा से नीचे हैं। अब जहां गुजरात इस बीच सिर्फ 18.5% से 11.7% पर पहुंचा है, वहीं बंगाल 23.3% से 11.9 पर आ गया है। यहाँ आपको ये भी लग सकता है दोस्तों कि हो सकता है कि बंगाल की पॉपुलेशन कम हो, जिस वजह से हमें इतना तेज ड्रॉप देखने को मिला हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि गुजरात की पॉपुलेशन बंगाल से कम है, इसलिए उनकी परसेंटेज तो और तेजी से गिरनी चाहिए थी। अब अगर हम परसेंटेजेस को छोड़कर एब्सोल्यूट नंबर्स पर बात करें तो जहां गुजरात ने 2016 से 2021 तक 47.28 लाख लोगों को गरीबी से बाहर निकाला था, तो वहीं बंगाल ने इस बीच 92.58 लाख लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। यानी गुजरात से आधी कमाई होने के बावजूद भी बंगाल का रिजल्ट लगभग 2 गुना बेहतर है। जी हाँ दोस्तों, अब अगर हम इस रिपोर्ट को थोड़ा और डिटेल में देखने की कोशिश करें तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को 12 अलग अलग सब कैटेगरीज में बांटा गया है। इन 12 में से आज 9 सब कैटेगरीज ऐसी हैं जहां पर बंगाल गुजरात से बेहतर परफॉर्म कर रहा है। अगर हम एजुकेशन में देखें तो इसमें 2 मेजर इंडिकेटर्स होते हैं, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, यानी कि कोई बच्चा अपना स्कूल खत्म कर पाता है या नहीं, और दूसरा है स्कूल अटेंडेंस, क्योंकि अगर स्कूल में दाखिला लेने के बाद भी कोई बच्चा दिन भर मजदूरी कर रहा है और स्कूल नहीं आ रहा है
तो उसे हम अचीवमेंट नहीं मान सकते हैं। जहां ईयर्स ऑफ स्कूलिंग के केस में गुजरात में 2016 में 9.82% बच्चे ऐसे थे जो स्कूलिंग कंप्लीट नहीं कर पाते थे, वहीं 2021 में ये कम होकर 7.94% पर आ गया है। वहीं बंगाल में 2016 में 15.84% बच्चे ऐसे थे जो स्कूलिंग कंप्लीट नहीं कर पाते थे और अब ये नंबर गिरकर 12.87% पर आ गया है। स्कूल अटेंडेंस की बात की जाए दोस्तों यहाँ पर, तो जहां 2016 में इस कैटेगरी में गुजरात में 6.68% बच्चे थे, वहीं 2021 में ये गिरकर 5.5% ही रह गए थे। बंगाल की बात की जाए तो वहां पर शुरुआत से ही वो स्कूल अटेंडेंस के मामले में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। 2016 में वो 3.82% पर थे और 2021 में वो 2.12% पर आ गए थे। हेल्थ की बात करें तो 2016 से न्यूट्रिशन की कमी वाले लोग गुजरात में 41.37% थे और बंगाल में 33.62%, लेकिन 2021 में गुजरात में 38.2% लोग ऐसे हैं जिन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। वहीं बंगाल में ये संख्या 27.28% है। और इसी के साथ दोस्तों चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट भी आता है, यानी एक बच्चा पैदा होने के बाद क्या जी पाता है। 2016 में चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट 2.21% था और बंगाल में 1.5%। इसके बाद 2021 में गुजरात के लिए ये नंबर 1.81% हो गया और बंगाल के लिए 1.6%। अब दोस्तों मैटरनल हेल्थ का भी कुछ ऐसा ही हाल है, तो यहाँ भी क्लियरली बंगाल ही विनर है। जी हाँ दोस्तों, अब आते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में, जिसे कैलकुलेट करने के लिए 7 अलग अलग फैक्टर्स को देखना पड़ता है। जैसे कि अगर कुकिंग फ्यूल को देखें तो जहां 2016 में गुजरात में 48.79% लोगों के पास कुकिंग फ्यूल का एक्सेस नहीं था, वहीं बंगाल में यह नंबर 73.1% था। 2021 में गुजरात ने इस पर काम किया और वो इसे 34.74% तक ले आए, जबकि बंगाल में 2021 में अभी भी 61.25% लोग ऐसे हैं दोस्तों जिनके पास कुकिंग फ्यूल का एक्सेस ही नहीं है। इसके अलावा सैनिटेशन फैसिलिटीज की बात करें तो जहां 2021 में गुजरात में 26.5% लोगों के पास इनका एक्सेस नहीं है, वहीं बंगाल में ये नंबर 31.91% है। आइए अब आते हैं पीने लायक पानी की अवेलेबिलिटी में, और इसे ऐसे डिफाइन किया जाता है कि अगर आपके घर के आसपास 30 मिनट की वॉक पर कोई पानी का सोर्स है तो फिर ये माना जाएगा कि आपके पास ड्रिंकिंग वाटर का एक्सेस है। 2016 में 7.7% गुजराती और 9.46% बंगालियों के पास पीने के साफ पानी का एक्सेस नहीं था, जबकि 2021 में गुजरात के 5.31% लोगों के पास पीने के साफ पानी का एक्सेस नहीं है। वहीं बंगाल में भी 4.97% लोगों के पास पीने के पानी का एक्सेस नहीं है दोस्तों। अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाए तो गुजरात में 2.5% लोग ऐसे हैं जिनके पास 2021 में भी बिजली का कनेक्शन नहीं था और बंगाल में ये नंबर 2.44% था। हालांकि यहाँ पर गुजरात की इंप्रूवमेंट ज्यादा बेहतर थी, क्योंकि 2016 में 5.75% गुजराती लोगों के पास बिजली नहीं थी, जिसे वो 2.5% पर ले आए, जबकि बंगाल में 2016 में भी सिर्फ 3.75% लोग ऐसे थे जिनके पास बिजली का एक्सेस नहीं था। इसके बाद हाउसिंग, एसेट्स और बैंक अकाउंट जैसे फैक्टर्स भी हैं जिन्हें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंडर ही माना जाता है, और इन सभी इंडिसेस पर भी हमें बंगाल ज्यादा बेहतर परफॉर्म करता हुआ दिखता है। तो अब अगर हम यहाँ पर गुजरात के लिए पॉजिटिव्स ढूंढने को देखें तो हमें वो 3 इंडिसेस में आगे दिखते हैं, जिनमें ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, कुकिंग फ्यूल की अवेलेबिलिटी एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज शामिल हैं। और इसके अलावा बाकी जितने भी इंडिसेस हैं वहां पर बंगाल ने तेजी से प्रोग्रेस की है और वो ज्यादा तेजी से अपने यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को कम कर पाने में कामयाब रहे हैं। और दोस्तों इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अचानक से बंगाल को स्वर्ग घोषित कर दिया गया है, क्योंकि अगर आप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करेंगे या फिर एब्सोल्यूट जीडीपी नंबर्स को देखो तो आपको गुजरात कई आगे दिखेगा। बस ये नंबर्स आपको इंडिकेट ये करता है कि जहां गुजरात की ग्रोथ सोसाइटी के कुछ सेक्शंस तक सीमित हैं, वहीं बंगाल की प्रोग्रेस ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में फैली हुई है। इसमें दोनों ही सरकारों के लिए एक सीख जरूर है कि आजादी के इतने साल बाद भी इन स्टेट्स में ऐसे लोग हैं जिनके पास पीने के लिए पानी, इलेक्ट्रिसिटी और कुकिंग फ्यूल जैसी बेसिक चीजों का एक्सेस नहीं है, जो कि काफी दुखदाई है। दोस्तों इस रिपोर्ट में वैसे देश भर के बाकी इलाकों के बारे में भी काफी दिलचस्प आंकड़े हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम बाकी स्टेट्स पर भी अलग से एक वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको आज के इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।